नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर निराला और आप देख रहे हैं समाचार दर्पण। और इस वक्त मैं हूं पटना में प्रदेश कार्यालय जनसुराज में, और यहां उपस्थित हैं जो राजगीर से हमारे डॉक्टर साहब हैं जो वहां के दावेदार हैं इस बार विधानसभा चुनाव में। तो आइए जानते हैं उनसे कि क्या कुछ वहां का जन समस्या है और उससे कैसे लोगों को निजात दिलाएंगे, और जिसके लिए ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है चुनाव में उतर कर वहाँ से जनसुराज से जीत हासिल करेंगे और लोगों का भला करेंगे, राजगीर का विकास करेंगे। तो आइए जानते हैं, मैं परिचय देते हूँ। सर, मैं डॉक्टर, मेरा कर्मभूमि राजगीर है, मगर मेरा जन्मभूमि नालंदा विधानसभा 176 है। हम 20 में चुनाव लड़े थे और जन अधिकार पार्टी से मेरे को टिकट दिया गया था। माननीय पप्पू यादव जी मुझे सर्वे कर करके उनमें हमें क्या अच्छा लगा कि पप्पू यादव जी हमको एक बार बुलाए और कहे, डॉक्टर साहब हम डॉक्टर लोग को टिकट देना चाहते हैं, पढ़े लिखे को देना चाहते हैं, शिक्षित को देना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर और वकील जो भी पढ़े लिखे हैं, खास करके जो भी राजनीति में डॉक्टर इंजीनियर वकील जो है आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सब सारे राजनीति से दूर भागते थे। मगर पप्पू जी का प्रयास से मैं बहुत लीन था। मैं अपने क्लिनिक चलाता हूँ और मेरा संस्था जो है महावीर नेत्रधाम सेवा संस्थान 10 से 15 जिले, अपने मुंह से खुद बड़ाई नहीं करना चाहिए, मगर 15 जिलों में हमारा जो नेत्र जांच शिविर चलता रहता है। मैं 2001 से इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान से प्रशिक्षण लिया और मैं आपका 2005 से मैं गरीबों का प्रयास किया कि हम आवाज़ बने और लोगों का मोतियाबिंद दूर करने का मेरा प्रयास रहा। और राजगीर में ऐसे भी हमारा कर्मभूमि, मेरे माताजी नौकरी करती थी, तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि विरायतन के बगल में आप बैठेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, मगर हमें लगा कि जहाँ पर मंडी रहता है वहीं पर सबका कल्याण होता है। इसलिए मुझे 2005 से मेरा नाम कल्याण जी के नाम से मेरे पॉपुलर कर दिया गया। सर्टिफिकेट नाम डॉक्टर अजय से हम प्रसिद्ध हैं, मगर गांव गांव में आप पूछेंगे तो 15 जिला में लोग मेरा नाम बताएंगे। डॉक्टर अजय जी मोतियाबिंद दूर करने के लिए, सभी को अंधेरे से प्रकाश चलने के लिए मेरा मुहिम है, ये अभियान है, जागरूकता लाते हैं। और अब जो प्रशांत जी मेरे को दायित्व दिए हैं, प्रशांत भैया का हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि चिकित्सा का क्षेत्र जो है, जिसमें हमारी जो है हम जात पात से उठ करके सेवा करते आए हैं। तो हम जात पात इस मायने में हैं कि आपका डॉक्टर का कोई जात नहीं होता है। समझ लीजिए कि जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मेरे यहाँ आकर के इलाज कराते हैं। और प्रशांत भैया का जो मुहिम है बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि आपका बिहार में जो लक्ष्य रखे हैं कि हम 25 में फतेह करेंगे, तो हर विधानसभा में योग कैंडिडेट अवश्य देंगे, क्योंकि वे पहले भी बोल चुके हैं कि हमारे से कभी भी मिस्टेक हो जाए, वैसे व्यक्ति को अगर टिकट हम दे दें कि वो योग्य नहीं है, जन सेवक नहीं है, वो वैसे लोगों को आप लोग बढ़िया कैंडिडेट को अदर पार्टी का भी चुनाव इस पर तो प्रशांत जी ने खुलकर कहा ही है कि अगर आपको जो योग्य लगे उसी को केवल दीजिए, अगर योग्य नहीं लगे, चाहे भले ही वो जनसुराज पार्टी से हो, तो उसे भी आप वोट ना दें। तो इस पर तो उन्होंने खुलकर बोला है कि आप योग्य व्यक्ति को चुने अपने क्षेत्र के लिए। तो राजगीर में जहाँ तक अब वहाँ का स्थानीय आप हैं, नालंदा में, राजगीर में वहाँ की जन समस्या क्या है आप बखूबी जानते होंगे। हम तो यही देख रहे हैं कि राजगीर में जो है स्टेडियम बना है, तो जिससे कुछ विकास हुआ है, लेकिन वहाँ का स्थानीय क्या मुद्दा है इसके बारे में आप बताएंगे। सर, राजगीर में मैं कर्मभूमि फिर दोबारा बोल रहा हूँ, जरूर कर्मभूमि राजगीर का है, मगर हमारा क्षेत्र जो है 15 जिला घूमते रहते हैं सर। मगर राजगीर का स्पेशल मैं बताऊं तो माननीय नीतीश जी का जो सोच था कि हम 5 पहाड़ पर आपका सुविधा देंगे, लिफ्ट लगा देंगे। एक बार कन्वेंशन हॉल में आए थे और बोल के गए थे कि हमारी जो बस चले ना तो एलिवेटेड रोड बनाएंगे, मगर एलिवेटेड रोड तो बना नहीं, कैंसिल लगता हो गया या क्या हुआ, इतना विलम्ब क्यों है हमको आज तक समझ में नहीं आया। अभी रेलवे का फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन करने के लिए माननीय नीतीश जी 5 तारीख को गए थे, मगर वो भी रेलवे का फ्लाईओवर ब्रिज शुरू तो हो गया,
मगर उसमें भी हमको कमियां लगता है, क्योंकि उसमें जो है पिच तो जरूर है, आपका काला कर दिया गया है, मगर पब्लिक का आवागमन के लिए लोकल पब्लिक लोग मुद्दा बना रहे हैं कि हमारे पूर्व साइड आपका आने जाने का रास्ता है, मगर रेलवे कैसे वो नीचे में तो बाउंड्री करेगा भाई। उनका भी कहना सही है, रेलवे का ये चीज़ है। दूसरी चीज़ को वहाँ का जनता जो है बहुत बार आवेदन दे चुका है माननीय नीतीश जी की दाएं साइड बाएं साइड। आपका अनिल जी डॉक्टर साहब हैं, आपका जो वार्ड सदस्य का उनकी जीते हुए हैं, तो वो माननीय नीतीश जी को 5 तारीख को आवेदन दिए हैं। और ख़ास करके हम ये बात को रिपीट कर रहे हैं, इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि अगर वो जो बोल रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई है। आप जैसा आपने बोला कि स्टेडियम बना रहे हैं, तो स्टेडियम जरूर बना है, मगर हम समझते हैं कि लोकल आदमी में टैलेंट, अगर ग्रामीण स्तर पर माननीय ग्रामीण मंत्री हैं तो आपका 30 बार तो चुनाव, ये क्या कहा जाए, माननीय श्रवण कुमार जी हैं जो हमारे गार्जियन भी हैं, और बड़े गार्जियन मेरे नीतीश जी हैं, क्योंकि हम उनको आदर्श मानते हैं। मगर अभी मैं जब भी मेरा जो है सोच है, तो ये आपका सही सोच के साथ मैं प्रशांत जी के साथ आया है, और सामुदायिक प्रयास रहेगा तो निश्चित रूप से देश का विकास करेगा। और स्लोगन भी अच्छा लगता है आपका, सबका साथ सबका विकास, ये बीजेपी का स्लोगन बहुत अच्छा लगता है, मगर काम होता नहीं है। यहाँ आप ये बताइए कि वहाँ का कुछ स्थानीय मुद्दा तो होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, विकास के मामले में क्या कुछ वहाँ का मुद्दा है कि जिस मुद्दे पे आप वहाँ चुनाव लड़ेंगे और आप विजय हासिल करेंगे? क्या कुछ लोगों के लिए करेंगे? क्या लोगों को बीच में जब जाएंगे तब क्या बताएंगे उन्हें कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? मतलब वहाँ की क्या समस्या है, ये आपने अवगत किया है कि वहाँ क्या समस्या है? पहला तो मैं आपका इसका जवाब मैं सीधा बोलना चाहूँगा। जिस दिन मैं विधायक बन गया तो मैं अपना जो विधायक का जो पेमेंट होता है, वो पेमेंट मैं कहिएगा तो हम नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर लिख करके दे सकता हूँ। ये प्रशांत किशोर का पार्टी का पहला मैं उम्मीदवार हूँ कि मैं पैड पर लिख करके दे सकता हूँ कि मुझे पेमेंट नहीं चाहिए, ना मुझे सुविधा चाहिए। मैं केजरीवाल नहीं हूँ, मगर मैं कहिएगा मेरे घर में मेरी पत्नी भी नौकरी करती है, मैं भी नौकरी करता था, मेरे पिताजी भी नौकरी करते थे, मेरे माताजी भी नौकरी करती थी। कहने का मतलब है कि हमें सुखी संपन्न है, हमको सैलरी भी नहीं चाहिए। और ये राजनीति में ये व्यवस्था होना चाहिए कि जो भी नेता बनता है, जिस दिन अभी मोदी जी अगर ये सब घोषणा कर दे कि जो भी विधायक बनेंगे आज से उनका पेंशन समाप्त किया जाता है, जहिया से मैं मोदी जी का कायल हो जाएंगे, क्योंकि मोदी जी ही कुछ कर सकते हैं देश का। मगर अभी मोदी जी का भी दिमाग चौक कर गया, कभी कभी टावर छोड़ देता है, इसीलिए मोदी जी सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उनको भी प्रेशर पड़ता है। मोदी जी कहे थे कि हम बिहार में आएंगे, चीनी मिल को चालू कराएंगे, चीनी मिल देखे होंगे, कहे थे कि चाय पिएंगे, मगर अभी तक चाय तो पिए नहीं। आपका उद्योग धंधा लगाएंगे, चुनाव के टाइम में इतना वादा करते हैं, मगर वादा कुछ भी नहीं पूरा हो पाता है। और नौकरी की बात आती है तो सब लोग का उम्र जो खत्म हो गया युवा लोग का, उसका दोषी कौन है? जवाब दें। मोदी जी कहे थे कि हम नौकरी बहाली निकालेंगे, हम कहे थे कि दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाएंगे, सबके अकाउंट में पैसा देंगे, क्या हुआ? आपके विधानसभा में क्या कुछ समस्याएं हैं? मतलब वहाँ कुछ समस्याएं हैं ही नहीं या फिर है? मेरे विधानसभा में उतरेंगे? मेरे विधानसभा में समस्या ही समस्या है। माननीय श्रवण जी जरूर जाते हैं विधानसभा में, लगता है सप्ताह में 2 दिन राजगीर में एमओ रेस्ट हाउस में समय बिताते हैं, मगर उनको कहिएगा कि ग्रामीण एक भी गांव में नहीं रुकते हैं। वो देवरिया में मेरा घर हुआ, देवरिया उनका फुआ घर है, देवरिया में कहिया वो रुके हैं पूछ लीजिएगा तो, बेन में कहिया वो रुके हैं पूछिएगा तो। जिस दिन वो बता देंगे हम उनका गुलाम हो जाएंगे। कोई गांव में वो श्रवण जी नहीं रुकते हैं। अगर इस बात को श्रवण जी तक के जाएगा तब कहेंगे कि कोई मेरा जो है गुरु का, मेरा दादाजी ही उनका गुरु थे। अच्छा, आप ये हमारे चैनल के माध्यम से बताइए कि मान लिए अगर आप जीत गए, क्योंकि जनसुराज की तो बयार बह रही है, ठीक है,
तो कहीं आप निकल गए तो फिर आप वहाँ अपने जनता के लिए, अपने विधानसभा के जनता के लिए क्या कुछ कीजिए? पहला तो हर 5 गो पंचायत पर एक खेलने का स्टेडियम बनाएंगे, जो राजगीर में बना है वहीं से चुना के जाएगा स्टेडियम में। सभी जगह का 5 गो पंचायत मिलाकर एक बढ़िया स्कूल खोलेंगे, प्राइवेट स्कूल में जैसे खान सर को ले जाएंगे, विपिन सर को ले जाएंगे, सब इस हमको कहेंगे कि सर महीना में एक दिन आइए बच्चा को पढ़ा के जाइए। प्राइवेट स्कूल क्यों खोलेंगे? इसलिए कि सरकारी को दुरुस्त क्यों नहीं करेंगे? ये बताइए। सरकारी स्कूल अगर पहले शुरू तो एकदम तुरंत तो नहीं ना विकास कर देंगे। आप वहाँ के माननीय हो जाएंगे, आप तो वहाँ कर सकते हैं। अरे समय लगेगा। माननीय नीतीश जी का भी पटरी एकदम बिगड़ा हुआ था, लालू जी जिस समय थे तो एकदम बिगड़ा हुआ रास्ता में कुछ लाए हैं नीतीश जी, अब बिगड़ा हुआ रास्ता शिक्षा का निजीकरण सही नहीं ना है? नहीं, प्राइवेट बंद कर देंगे, प्राइवेट कीजिए, ये सही नहीं है। आप माननीय हो जाइएगा तो आप तो आपके जन स्वराज का जो है चुनाव चिन्ह भी मिला है, बस्ता छाप, तो शिक्षा में सुधार लाइएगा ना। शिक्षा में सुधार ऐसे लाएंगे, पहले बढ़ावा हम नहीं दे रहे हैं। मेरा कहना है कि पहले जो कुछ बढ़िया क्रीम टीचर को पकड़ेंगे और उसको हम कहेंगे कि आप जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जाके पढ़ाइए। कि खान सर को बुलाएंगे तो आप प्राइवेट स्कूल खोल करके बुलाएंगे? नहीं, आप सरकारी स्कूल में बुलाएंगे। खान सर को उन सरकारी स्कूल में भेजेंगे, वहाँ के बच्चों को जो है प्रेरित करे कि हाँ स्कूल सरकारी स्कूल में ही भेजेंगे। शिक्षकों को, अच्छे शिक्षक को चुनिए। बिल्कुल, हमको कहना समतुल्ला जैसा स्कूल खोलने का लक्ष्य है। सैनिक स्कूल जैसा हर पंचायत में 5 पंचायत में एक आपका सैनिक स्कूल जैसा स्कूल पढ़ाई हो। एजुकेशन के मामले में सैनिक स्कूल नालंदा का इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, जो भी नालंदा का जो सैनिक स्कूल है हम उसको अच्छा करते, माननीय नीतीश जी दिए हैं। पहले राजगीर में था, राजगीर में वो भी चाहे कि नहीं डिफरेंट अगर विकास करे हम अच्छा मानते हैं, वो दे दिए। नानन में कोई दिक्कत नहीं है, पावापुरी में मेडिकल कॉलेज दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, पावापुरी में दिया। मगर माननीय नीतीश जी को सोचना चाहिए, शिक्षा नालंदा जिला में चौपट है। आपका शिक्षा नालंदा जिला का कहिएगा तो जरूर है, अभी मेधावी है, दूसरे राज्य में जा करके IAS का तैयारी करता है और नालंदा का लड़का बहुत अच्छा कर पाता है, इसलिए कि नालंदा में बहुत अच्छा करता है तो नीतीश जी का नाम हो जाता है। नालंदा में तो पिछले बार मोदी जी भी आए थे कुछ दिन पहले। हाँ बिल्कुल आए थे। तो क्या कुछ नालंदा के लिए उन्होंने नहीं किया? अरे नालंदा के लिए कहाँ कुछ किया। आप कहते थे ना कि नालंदा के बच्चा का 10% छूट आपका रिजर्वेशन रहेगा कि नालंदा का बच्चा आपका यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, ऐसा तो कुछ बोले नहीं। ये घोषणा करना चाहिए माननीय नीतीश जी को कि आपका 10% नालंदा का बच्चा का एडमिशन होगा नालंदा यूनिवर्सिटी में, खेल वाला में, आपका यूनिवर्सिटी आपका क्या है डिफेंस फैक्ट्री में, युवा जो बेरोजगार है। राजगीर और नालंदा इतना फेमस है, बावजूद इसके आपको लगता है कि हाँ शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ? एकदम पिछड़ा हुआ है। अगर पिछड़ा नहीं रहता तो पटना का बढ़िया कोचिंग जाकर के वहाँ पढ़ाते, बढ़िया स्कूल खुलता, और न बढ़िया स्कूल है न बढ़िया हॉस्पिटल है वहाँ। आपका बढ़िया हॉस्पिटल खुलता तब न मानते, हॉस्पिटल वहाँ जानते तुरंत रेफर हो जाता है। अनबुलिये अस्पताल का यह हाल है कि वहाँ जाइए, माननीय मंगल पांडे जी को हम कहते हैं कि आप रात में 2 बजे रात में जाके राजगीर हॉस्पिटल का जांच कीजिए, तो जैसे तेजस्वी जी करते थे, तेज प्रताप जी करते थे, कुछ तो सीखिए उनसे। आपका एक बार हम मिले थे माननीय मंगल पांडे जी के सरकारी आवास पर, और आपका वो मुख्यमंत्री ये आपका सचिवालय में भी मिला, तो कहे कि हम डनलप वाले आदमी नहीं है, तेजस्वी जैसे आराम करने वाले नहीं है, हम काम करना चाहते हैं। तो कहाँ काम करते भैया, आप हमको ये बता दीजिए ना। बड़े भाई हैं हमारे, हम तेजस्वी जी को भी बड़े भाई माना है, माननीय नीतीश जी को गार्जियन मानते हैं। आपका इधर मेरे बड़े भाई हैं प्रशांत जी हैं, तो ये सब बड़े भाई मानते हैं। इनसे हमको बहुत चीज सीखने का मिलता है, जानने का मिलता है। तेजस्वी जी का मैं बहुत चीज कुछ गलती कर दिया, 17 महीना में बहाली तो जरूर उनके प्रेशर से माननीय नीतीश जी निकाला है, मगर वो क्रेडिट वो लेना चाह रहे हैं तो ये हम नहीं समझते हैं। ग्रामीण स्तर PSC में जिस दिन डॉक्टर का बहाली हो जाएगा, आपका डॉक्टर PSC में जाने लगेगा, MBBS के बाद इंटर्नशिप जिस दिन पेरीफेरी में ऐसा नियम बना दिया जाए कि आपका MBBS का डिग्री तभी मिलेगा, आयुष हेमोपैथ का डिग्री तभी मिलेगा, आयुर्वेद डिग्री तभी मिलेगा,
आपका यूनानी डॉक्टर का तभी मिलेगा जब आपका इंटर्नशिप देहात से कीजिएगा। देहात पीएससी में आपका अनिवार्य कीजिए, 1 साल का इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप आपका दीजिए 3-3 महीना का, 10 जगह आपका देहात में पोस्टिंग दीजिए, सब डॉक्टर सुधर जाएगा। अब कहने का मतलब है कि जो भी मेडिकल डॉक्टर जो बन रहे हैं तो उनको इंटर्नशिप ग्रामीण क्षेत्र दिया जाए, बिल्कुल, ताकि गांव का भी कल्याण हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सभी डॉक्टर का अभी जो भी सरकारी नौकरी होता है, सभी डॉक्टर का एक नियम निकाला जाए कि दूसरे स्टेट में जो क्लिनिक नहीं खोलते हैं उनको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है, वो कम से कम व्यवस्था आप कीजिए। बिहार में कोई डॉक्टर हम समझते हैं कि हमारा बात नहीं उठाएंगे, सब क्लिनिक बंद कर देंगे जो सरकारी नौकरी करते हैं। चलिए, धन्यवाद और भी साहब। और भी मुद्दा, और क्या मुद्दा है तो बताइए। मुद्दा तो बहुत है। शिक्षा और स्वास्थ्य का तो आपने आपका बता किसान ही का दिया। मुद्दा है। किसान लोग का अभी उसको खाद मिलना चाहिए, उसको सिंचाई मिलना चाहिए, रोड मैप बनना चाहिए। सरकार दे तो रही है। नहीं, कहाँ दे रही है? लाइन में लगता है, खाद कहाँ मिलता है? उसको पेट्रोल में दीजिए, बिजली उसको छूट कीजिए। किसान लोग को आप जिस दिन लिख दीजिए, कह दीजिए कि हम किसान लोग को बढ़ावा देते हैं, उनको बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। सरकार तो कह रही है कि यूरिया दे रहे हैं, किसान निधि पैसा भी भेज रहे हैं। हाँ, पैसा, वो पैसा लॉलीपॉप है ना। किसान को आप खाली कहिए ना कि हम जो भी बिजली है अब 100 यूनिट जो दे रहे हैं, वो प्रशांत जी के प्रेशर से दे रहे हैं नीतीश कुमार जी, और स्टेट में 200 यूनिट दे रहे हैं आपका, और यहाँ जो दे रहे हैं आपका 125 यूनिट। तो 125 यूनिट ही क्यों दीजिएगा? आप बढ़ा के दीजिए, 300 यूनिट दीजिए, तब ना हम जाने कि दूसरे स्टेट से आप ज्यादा दे रहे हैं। आपका जो क्रेडिट बात बोलते हैं, नर्सिंग का ट्रेनिंग करा रहे हैं, पॉलिटेक्निक का ट्रेनिंग, स्टूडेंट क्रेडिट, और नौकरी जब होगा तब पैसा लेंगे, मगर पहले ही तगादा करवा रहे हैं कि आप पैसा दो। बैंक वाला को कहते हैं, मोदी जी भी कहते थे कि हम मुद्रा लोन निकालें, बैंक में जाइए तो आपको पैसा मिलता है बिजनेस करने के लिए। मोदी जी कहे कि आपको प्लेन है, तो प्लेन सब जगह तो आपका निजीकरण, आपका एयरपोर्ट हो रहा है, आपका पोस्ट ऑफिस भी निजीकरण हो रहा है, आपका वो रखे कहाँ? कहे थे कि दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाएंगे, दूसरा बार मैं बोल रहा हूँ। जो भगोड़ा है सब तो गुजराते का है, और गुजराते में वोट लीजिएगा बिहार से, अब फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम तो आंदोलन करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो आत्मदाह भी करेंगे, मगर करेंगे। रोजगार तो बिहार के लिए अहम मुद्दा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो और क्या कुछ मुद्दा है? महिलाओं को जो है वहाँ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम 2500 रुपये देंगे, और उस पर जो है जन स्वराज का मतलब हमको कहना है भैया, तेजस्वी जी को कैसे ये आईना अब दिख रहा है, पहले क्यों नहीं है? उनका क्या टावर छोड़ दिया था? नीतीश जी के साथ रहते थे, उनका बोली बंद हो जाता है। उप मुख्यमंत्री में भी तो रहे हुए हैं। हाँ, उप मंत्री में रहे तो उनका बोलती बंद रहता है। और अभी हवा निकल रहा है प्रशांत भैया के आवाज से, तो उनको लग रहा है कि हमको बहुत गलत चीज हो रहा है। अरे प्रशांत जी को आपको यह देखना चाहिए, अभी बहुत लोगों का 1 महीना में नींद हराम होने वाला है। तेजस्वी जी को नींद नहीं आएगा, लिख लीजिए। चिराग पासवान को नींद नहीं आएगा, लिख लीजिए। आरपी गुप्ता को नींद नहीं आएगा, लिख लीजिए। आपका ये साहनी जी को नींद नहीं आएगा, उसको लिख लीजिए। आपका बीजेपी का है, देखिए 4 नेता का नींद नहीं आ रहा है। आपका मंगल पांडे को, दिलीप जायसवाल को, फिर उसके बाद आपका धीरे धीरे पोल खुल रहा है, और सब लोग भ्रष्ट हैं। बीजेपी कहता है कि हम गंगा हैं, जो भी बीजेपी पार्टी में आता है वो धुल जाता है। वो आपको सबको जानते हैं। आपका नित्यानंद राय जी को भी आपका कुंडली खुलाएगा, कुंडली खोला जाएगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप पहले बीजेपी आरजेडी पर कुंडली खोला गया है, फिर जदयू को कुंडली खोला गया है, फिर उसके बाद आपका बीजेपी के पारी पारी आपका सब नेता को कुंडली खोला जा रहा है। चुनावी मौसम है और तेजस्वी यादव का भी बहुत सारी सभाओं में शिरकत किए हैं, और वहाँ उन्होंने युवा के सभा में जो है युवा आयोग देने की बात कही है। वैश्यों के सभा में जो है वैश्य आयोग देने का वादा कर रहे हैं। तो और पिछड़े जो है क्या है विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, तो उनको भी जो है फ्री में इक्विपमेंट देने की बात कर रहे हैं। तो क्या कुछ ये केवल चुनाव को लेकर दिखावा किया जा रहा है, वादे किए जा रहे हैं, या फिर कुछ और? देखिए, विश्वकर्मा जी का जो देने की बात वो बीजेपी में भी लाए थे, वो भी विश्वकर्मा लोग को देते थे।
मगर उसी तरह से तेजस्वी जी हैं, बीजेपी का नकल तेजस्वी जी करते हैं और इसलिए नकल कर रहे हैं। और प्रशांत जी का जो है उनको डर सता रहा है। माननीय प्रशांत जी का जो डर इतना सता रहा है कि वो पानी पानी हो गए। वो गोरा जरूर है मगर आप देख रहे होंगे कि पसीने पसीने हो जाते हैं। हमको तो पसीना आता नहीं है, हम तो इतना बोल दिए, मगर हमको कभी प्रशांत जी का हम काज करता है, हमको कभी पसीना नहीं आता है। मगर तेजस्वी जी का पसीना क्यों छूट रहा है इतना। आपका नालंदा विधानसभा में ले लीजिए, नीतीश जी का चेहरा खत्म हुआ। आपका जो है आपका जितेंद्र जी, डॉक्टर जितेंद्र हैं, वो भी गए बूट ला दे। आपका उधर हरिनारायण जी बोलते हैं, वो भी जाएंगे बूट ला दे। फिर आपका माननीय सरवन जी हैं, वो भी जाएंगे बूट ला दे। अगर उन लोग को कह दिया जाए सर, इन लोग जो नीतीश जी का चेहरा पर ही, और नहीं तो लिख दीजिए, कहीं हम लिख देंगे, उन लोग 12 सदस्य का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। नीतीश जी के चेहरा पर आपका 4 आदमी जीतते हैं, जो हरिनारायण बाबू हैं, आपका आपका डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, आपका श्रवण कुमार जी हैं। ये सब जो है नीतीश जी के चेहरा पर जीतते हैं। जिस दिन टिकट नीतीश जी का देना बंद कर दें तो हम समझते हैं उन लोग आपका 12 सदस्य जिन दिन जीत जाएगा उस दिन हम आपको मान जाएंगे। चलिए डॉक्टर साहब, धन्यवाद। और कुछ मुद्दा है तो मुद्दा तो बहुत है भैया। युवा लोग को प्रशांत जी कहे हैं कि हमारी जो सरकार आएगी 243 पर अगर मेरी सरकार बन गई तो निश्चित रूप से कायाकल्प होगा। ये अमेरिका बना देंगे। अमेरिका में जैसे विकास, वहाँ एक ही बार आपका जैसे राष्ट्रपति चुनाता है, दूसरा बार 2 बार चुनाया, तीसरा बार जो आप काम कर रहे हैं वो काम करता है। उसी तरह का यहाँ भी इंडिया में लागू होना चाहिए। प्रधानमंत्री 2 बार ही होना चाहिए। 2 बार के बाद प्रधानमंत्री सपना न देखे कि हमको राष्ट्रपति बनना है। 75 के बाद गद्दी छोड़ो। प्रशांत जी जो कह रहे हैं, आवाज सही उठा रहे हैं कि आपका मुरली मनोहर जी को आपने 75 के बाद आप बैठा दिए थे, सलाहकार के रूप में रख दिया। अडवाणी जी को सलाहकार के रूप में रख लिए। उसी तरह से मोहन भागवत जी भी 75 के बाद अपना गद्दी छोड़े। आपका मोदी जी भी गद्दी छोड़े। माननीय नीतीश जी भी आपका 75 के बाद गद्दी छोड़े। युवा लोग तैयार है, नालंदा की धरती से तैयार है कि आपका नालंदा की धरती से भी मुख्यमंत्री बनने योग्य है। आपका गद्दी छोड़िएगा, निश्चित रूप से नालंदा की धरती से मुख्यमंत्री बनेगा। चलिए डॉक्टर साहब, आपका एक बात तो बहुत अच्छा लगा। आप डॉक्टर हैं और आपने कहा है कि जो भी मेडिकल से जो निकल रहे हैं छात्र, उनको इंटर्नशिप ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाए। अब इससे क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटर्नशिप देने से क्या होगा कि गांव के लोगों को जो है डॉक्टर की जो है सुविधा मिलेगी। और दूसरा, जो डॉक्टर बनने वाले हैं उन छात्रों को वहाँ का एक्सपीरियंस मिलेगा कि गांव में किस तरह की समस्याएं होती है, कौन कौन सी बीमारियां होती है, और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने का भी उनको मौका मिलेगा। तो ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी हमें। हाँ, और एक और सबसे बड़ी बात आपने ये कहा कि जो कि जनसुराज में शायद सबसे पहले आप ही ने ये बात कही है कि जब विधायक अगर हम बनते हैं तो आप जो है सैलरी नहीं लेंगे, सरकार से सैलरी नहीं लेंगे। जो विधायक के लिए स्पेशल सुविधाएं होती है उन सबको आप नकार देंगे, वो नहीं लेंगे, क्योंकि आप पहले से परिपूर्ण हैं। आपको जो है समाज सेवा करना है, सेवा के भाव से आप राजनीति में आए हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।